जी कल दुष्यंत चौटाला का विरोध किया गया गांव-गांव में, क्या अब जनता बदलाव चाहती है? आज भारतीय जनता पार्टी से देश और प्रदेश के लोगों को नफरत होगी, क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार की राजनीति की है, इन्होंने डंडे और गोली की राजनीति की है, इन्होंने भय का राज बनाया। जो बोले उसके पीछे ईडी, जो बोले उसके पीछे सीबीआई। अब जनता इससे छुटकारा चाहती है और जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं इनका सब जगह विरोध हो रहा है। कुरुक्षेत्र के अंदर ही नवीन जिंदल का विरोध हुआ, सिरसा के अंदर अशोक तंवर का विरोध हुआ, हिसार के अंदर रंजीत चौटाला का विरोध हुआ, महेंद्रगढ़ के अंदर दुष्यंत चौटाला का विरोध हुआ। तो ये जहाँ जहाँ ये गाँव में जा रहे हैं सब जगह इनका विरोध हो रहा है। बदलना और रखना तो इनका काम है, परंतु कुरुक्षेत्र की जनता ये कहती है बीजेपी वालों को दरी बिछाने के लिए छोड़ दिया। 5 मिनट पहले एक व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, जिस व्यक्ति को इस देश का सबसे बड़ा कोयला चोर नरेंद्र मोदी जी बताते हैं, प्रकाश जावड़ेकर जी जिनके एफआईआर का जिक्र कुरुक्षेत्र में आके करते हैं, जो व्यक्ति लगभग 195 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदते हैं, चंदे का और धंधे का जो संबंध यहाँ पे चलाया गया, आज ही वो व्यक्ति विदेश घूम रहा है चुनाव के समय, आज ही वो व्यक्ति क्षेत्र में नहीं है, चुनाव के बाद कैसे होगा? पिछले 10 साल में वो किसी के शादी में नहीं आया, किसी के दुख में नहीं आया, कोरोना में नहीं आया, बाढ़ के अंदर नहीं आया। जब जब कुरुक्षेत्र के अंदर और कैथल के अंदर मंडी के अंदर हत्याएं हुई, 2 बार हुई, तब नहीं आया। व्यापारियों के साथ नहीं खड़ा हुआ, व्यापारियों का दम भरने वाला। तो अब भी चुनाव के समय क्षेत्र में नहीं है, तो चुनाव के बाद कैसे रहेंगे? परमिशन तो मांगी, परमिशन तो मिलेंगी भी, परंतु ये जो अभद्र व्यवहार है, गालियां लिख के इनको रिजेक्ट कर देना, कहना अभी कोनी दंदे या माँ की गालियां दे के लिखित के अंदर भेजना, ऐसा तो दुनिया के अंदर कहीं भी नहीं होता। जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, कार्यालय है, अब वो सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर आता है। अब वो अगर ऐसा व्यवहार करता है तो देश की जनता इस चुनाव को निष्पक्ष कैसे माने? जो मर्जी शिकायत ना करे कि ये तो सिफारिशें तो इधर उधर से आती रहती हैं। मैं तो एक बड़ी स्पष्ट ये कह रहा हूँ जी, ये घटिया से घटिया बात है। इससे घटिया बात इलेक्शन कमीशन का ऑफिस और कर नहीं सकता। जो व्यवहार ये कर रहे हैं, अभी भी कैथल से लेकर कुरुक्षेत्र तक पूरा का पूरा 9 की 9 विधानसभाओं के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो बोर्ड है बहुत लेट तक उतारे गए। आज भी लगा हुआ है, मैं अभी रास्ते में फोटो खींच के लाया हूँ। हमारे तो सारे उतार दिए, परंतु इनके बोर्ड ढकना चाहिए। कायदे में अगर जो परमानेंट बोर्ड है उस पर भी इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी बनती है कि वो ढके। मैं अभी आते आते ये देखिए, ये अभी फोटो उतार के लाया हूँ, अभी 1 मिनट पहले ही। किसका ये? भारतीय जनता पार्टी का है। आपको लग रहा है कि आचार संहिता का ठीक से पालन नहीं हो रहा प्रशासन? बिल्कुल, अगर ये उल्लंघन करते हैं, इनका जिला अध्यक्ष है, ये जिला अध्यक्ष का ये बोर्ड लगा हुआ है, मतलब हमारे बोर्ड तो उन्होंने पहले दिन ही जिस दिन इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी हुआ सारे उतार दिए, और इनके बोर्ड जगह जगह लगे हुए हैं। ये तो अभी इसी रास्ते पे लगा हुआ है, कार्यालय से 2 किलोमीटर दूर लगा हुआ है। कार्यालय के नाम पे आप ढके जाते हैं जितने भी बोर्ड हैं। ये नियम के तहत इनको चलना चाहिए। अगर नियम के तहत नहीं चलेंगे तो इलेक्शन कमीशन पक्षपात करता है। क्या लग रहा है दबाव में काम कर रहा है किसी पार्टी? दबाव तो है और स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी का दबाव। हरियाणा के चंडीगढ़ में मुख्य चुनाव अधिकारी से मिलेंगे और इस पर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। ये सिस्टम के विपरीत है और ये इनकी शुरुआत दिखाती है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहते। और देश की जनता भी ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। जो दोहरा चरित्र है वो कभी भी ठीक नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी अपने चंद गुर्गों को बैठा के रखती है और विपक्षी दलों के साथ दिल्ली से लेकर कुरुक्षेत्र तक इन्होंने यही हाल किया। दूसरी बार तो गाली देखिए, अब तो वो माने मारा रहे कि कंप्यूटर हैक हो गया था, परंतु ये सोची समझी साजिश है और सोची समझी साजिश के तहत ये हराश करने के लिए ऐसा काम किया। गुप्ता जी कहा गया कि 5 हम तो सीधी ये बात करेंगे कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है, इस पे उचित संज्ञान ले। ये जो भी अधिकारी नीचे के लेवल पे इसमें जिम्मेदार है, अगर एचकेआरएम के हैं या परमानेंट एम्प्लॉय हैं, ये तो इलेक्शन कमीशन बताएगा जनता के सामने। हम इस बात के लिए ऑथराइज नहीं है कि हम एक एक का जाकर आई कार्ड चेक करें, परंतु ऑनलाइन हमने अप्लाई किया और ऑनलाइन उन्होंने गालियाँ लिख के भेजी। मेरे ही कार्यक्रम थे, मेरे ही कार्यक्रम जगह जगह होते हैं, हर रोज़ हम बिना परमिशन का कोई काम नहीं करते। ठीक, थैंक यू। आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम थे। ठीक, थैंक यू। थैंक यू।